myself, Sachin Kumar Mandilwar, Assistant Professor, PG Department of History, मगध यूनिवर्सिटी, बोधगया, बिहार। आज मैं आप सबके बीच उपस्थित हुआ हूँ नेसेसिटी ऑफ हिस्टोरिकल ऑब्जेक्टिविटी शीर्षक के साथ। इसके पहले मेरी चर्चा हुई थी हिस्टोरिकल ऑब्जेक्टिविटी एंड इट्स प्रॉब्लम्स पर, और उससे हम लोगों ने जाना कि इतिहास लेखन में वस्तुनिष्ठा एक जटिल समस्या है। लेकिन आज हम चर्चा करेंगे कि इस समस्या का समाधान क्या हो सकता है। अगर ऐतिहासिक वस्तुनिष्ठा एक जटिल समस्या है, तो एक मनुष्य होने के नाते, एक अध्येता होने के नाते हम इसके समाधान को भी ढूंढने का प्रयास करेंगे, क्योंकि मनुष्य के लिए असंभव कुछ भी नहीं होता। कहा भी गया है, देयर इज नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। और एक स्थान पर मुझे पढ़ने को मिला था कि मनुष्य का जन्म ही इसलिए हुआ है कि वह असंभव को संभव में बदल दे। हम एक इतिहासकार से किस तरह की वस्तुनिष्ठा की अपेक्षा रखते हैं, यह एक प्रश्न हमारे सम्मुख उपस्थित होता है। इसके अलावा एक अन्य प्रश्न हमारे सामने उपस्थित होता है कि क्या इतिहास में वस्तुनिष्ठा आवश्यक है, और अगर है तो हम इसे समस्या के रूप में क्यों देखते हैं। इतिहास लेखन में तथ्य का इंपॉर्टेंस होता है, और अगर तथ्य के आधार पर हम इतिहास का लेखन कर रहे हैं तो हम उसे विज्ञान की भांति वस्तुनिष्ठ क्यों नहीं मानते। ऐसे अनेकानेक प्रश्न हमारे सामने उपस्थित होते हैं, और जब हम इन प्रश्नों का उत्तर खोजने का, ढूंढने का, जानने का प्रयास करते हैं, तो हम पाते हैं कि सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि सामान्य इतिहास और खोजपूर्ण इतिहास में बेसिक तौर पे क्या अंतर है। हमें उन अंतरों को समझना होगा, और जब हम उस अंतर को समझने का प्रयास करते हैं तो हम पाते हैं कि जो सामान्य इतिहास है वह संक्षिप्त होता है। उसमें इतिहासकार के व्यक्तिगत धारणा भी होती है, लेकिन भावनाएं नहीं होती। इसलिए हम उसको वस्तुनिष्ठ मान सकते हैं, वह वस्तुनिष्ठ हो सकता है। लेकिन जो खोजपूर्ण इतिहास है उनमें ये बातें दिखलाई नहीं पड़ती, उनमें इन बातों का अभाव दिखलाई पड़ता है। इसलिए हम उसे पूर्णतया वस्तुनिष्ठ नहीं मान सकते, बल्कि इतिहासकार की व्यक्तिगत योग्यता से हम यह अपेक्षा करते हैं कि वह अपने लेखन में वस्तुनिष्ठा को शामिल करने का या उसे समावेशित करने का प्रयास वह करे। इतिहास लेखन में तथ्य का बड़ा इंपॉर्टेंस है। कहा जाता है कि हम बगैर तथ्य के एक लाइन भी नहीं लिख सकते, और कहा जाता है कि तथ्य के आधार पर ही इतिहास लेखन किया जा सकता है। और ऐसा माना जाता है कि जो तथ्य है वह वस्तुनिष्ठा का आधार है, और वस्तुनिष्ठा इतिहास की वाणी। सोचिए कि अगर किसी व्यक्ति की वाणी चली जाए तो हमें उस व्यक्ति में कितना बड़ा अभाव दिखलाई पड़ता है। वैसे ही वस्तुनिष्ठा इतिहास की वाणी है। अगर इतिहास से वस्तुनिष्ठा को बाहर कर दिया जाए तो इतिहास की स्थिति भी उस गूंगे व्यक्ति के समान हो जाएगी। इसलिए इतिहास में वस्तुनिष्ठा का समावेश होना बहुत जरूरी है। इतिहास व्यक्ति प्रधान नहीं है, बल्कि इतिहास तथ्य प्रधान है, और एक इतिहासकार को चाहिए कि वह अपने लेखन में यथार्थ तथ्यों के माध्यम से एक अपना लेखन, अपना प्रस्तुतिकरण समाज के सम्मुख रखने का प्रयास करे। इतिहासकार यह देखता है कि जब वह इतिहास का लेखन करता है तो उसमें एक निष्पक्ष दृष्टिकोण, जो कि पूर्वाग्रह से ग्रसित न हो, उसे वह प्रेजेंट करने का प्रयास करता है। लेकिन इतिहास के क्षेत्र में हम ऐसा देखते हैं, और आए दिन ऐसे उदाहरण हमें मिलते हैं
कि ऐसा लगता है कि इतिहास वह गेंद है जिस पर हर कोई बल्लेबाजी करने को तैयार है। इतिहासकार के बजाय जो नीम हकीम इतिहासकार हैं, वे इतिहास को विचार प्रधान का माध्यम बना लिए हैं। इन लोगों की आलोचना की जानी चाहिए। इसके बारे में एक विवरण या जोक कह लीजिए मिलता है कि एक नीम हकीम था, गांव में इलाज करता था, आधे से ज्यादा लोगों को अपने इलाज से मार डालता था, लेकिन फिर भी लोगों के सामने और कोई विकल्प नहीं था, लोग उसके पास जाते थे, इलाज कराते थे। एक दिन उसके यहाँ एक मेहमान आए तो मरीज देखने में व्यस्त था। उसने अपने चेले से कहा कि जाओ इनको गांव घुमा लो। जब गांव घूम रहे थे वो सज्जन, तो उनको दिखा कि गांव तो छोटा सा है, लेकिन यहाँ जो डेड बॉडी को जहाँ जलाते हैं, दफनाते हैं, जो कब्रिस्तान है, वो काफी बड़ा है। तो उसने उस नीम हकीम के चेले से कहा कि गांव तो छोटा सा है पर यहाँ कब्रिस्तान बहुत बड़ा है, क्या बात है। तो जो नीम हकीम का चेला था वो थोड़ा शायराना अंदाज रखता था, तो उसने कहा, ये जो वीरानियां हैं और बर्बादियां हैं, ये जो वीरानियां हैं और बर्बादियां हैं, वो सब मेरे उस्ताद की उस्तादियां हैं। इतिहास के क्षेत्र में भी ऐसे बहुत सारे उस्ताद हमें दिखलाई पड़ते हैं, लेकिन हमको ये चाहिए कि हम इतिहास के स्वरूप को निर्वैक्तिक, निष्पक्ष और द्वेषरहित बनाने का प्रयास करें। इतिहास लेखन में हम सब देखते हैं कि ऐतिहासिक घटनाओं के अभिनेता महापुरुष होते हैं। हम इतिहास में उनके कार्यों का, उनके उपलब्धियों का वर्णन करते हैं, चित्रण करते हैं और उसे बताने का प्रयास करते हैं। लेकिन एक अच्छे इतिहासकार होने के नाते हमें चाहिए कि हम यथार्थ चित्रण करें, तथ्य प्रधान वर्णन करें, व्यक्ति प्रधान वर्णन न करें। इससे बचने का हम प्रयास करें। एक इतिहासकार जब इतिहास का लेखन करता है तो तथ्यों का चयन वो अपने रुचि के अनुसार करता है। यहाँ पर इतिहासकार को चाहिए कि वह यथार्थता को पूर्णतया सम्मान देने का प्रयास करे। हमें देखते हैं कि एक इतिहासकार भी एक समाज का व्यक्ति होता है। समाज में, समाज के परिवेश में उसका पालन पोषण होता है और वह किसी न किसी धर्म से भी आबद्ध होता है। हम और आप भी किसी न किसी धर्म से आबद्ध हैं, लेकिन धर्म से आबद्ध होने का मतलब क्या है? धर्म शब्द धृ धातु से बना है, जिसका तात्पर्य होता है धारण करना। क्या धारण करना? अच्छाइयों को धारण करना। जितने भी धर्म हैं सभी हमें अच्छाई के राह पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो इतिहासकार है वह भी किसी न किसी धर्म से प्रभावित है। एक इतिहासकार को चाहिए कि वह धर्म के लबादे को इतिहास लेखन से दूर रखे, क्योंकि एक इतिहासकार समाज का प्रतिनिधि है, न कि वह धर्म विशेष का प्रतिनिधि है। इसलिए उसको लेखन में धर्म को दूर रखना चाहिए और समाज के सेवक के रूप में, समाज के प्रतिनिधि के रूप में उसे अपना इतिहास लेखन करना चाहिए। इतिहास लेखन में नैतिकता को एक अंधविश्वास के रूप में देखा जाता है और कहा जाता है कि इतिहासकार का काम है इतिहास को, अतीत को उसके तथ्यों के आधार पर आम जन के सामने रखना। उसे न्याय प्रदान करने के लिए नहीं बैठ जाना चाहिए। इतिहास कोई न्यायाधीश नहीं है, वह समाज का सेवक है। साथ ही साथ इतिहास लेखन के क्षेत्र में हम देखते हैं कि अनेक दृष्टिकोण हैं, अनेक विचारधाराएं हैं। साम्यवादी विचारधारा, राष्ट्रवादी विचारधारा, प्रजातंत्रवादी विचारधारा, मार्क्सवादी विचारधारा,
इस तरह अनेक विचारधाराएं हैं, लेकिन इतिहास में जो विचारधारा है, जो विभिन्न सिद्धांत है, वो वस्तुनिष्ठा के लिए समस्या नहीं है, क्योंकि जिस तरह अनेक धर्म के रास्ते अलग अलग हैं, लेकिन सभी का लक्ष्य एक है, वैसे ही इतिहास में जो अलग अलग प्रकार की विचारधारा है वो अपने जगह है, बल्कि सभी का लक्ष्य एक है, सही इतिहास को तथ्यों के आधार पर सामने रखने का प्रयास करना। इसीलिए प्रोफेसर वॉल्स ने यह कहा था कि इतिहास का एक अपना नियम होता है, इतिहास का एक अपना अनुशासन होता है, जिसका पालन करने की अपेक्षा हर इतिहासकार से की जाती है। प्रोफेसर जीपी गुच का यह मानना था कि एक इतिहासकार को हमेशा निष्पक्ष दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। वस्तुतः हमें देखते हैं कि एक इतिहासकार का व्यक्तित्व भी एक कलाकार की भांति होता है। एक कलाकार अपने कलात्मक प्रस्तुतिकरण के माध्यम से अपनी कल्पना और अंतर्दृष्टि को दर्शक तक पहुंचाने का प्रयास करता है। इसी प्रकार एक इतिहासकार ऐतिहासिक चिंतन का प्रस्तुतिकरण कलाकार की तरह करने का प्रयास करता है। हमने देखा कि वस्तुनिष्ठा एक समस्या है, लेकिन इस वस्तुनिष्ठा का एक समाधान भी है। निष्कर्ष रूप में हमें देखते हैं कि इतिहास लेखन एक आचार संहिता के समान है, जो कि इतिहास में निहित होता है और वह वस्तुनिष्ठा के लिए हम सबको प्रेरित करता है। हमें कभी भी उसकी उपेक्षा नहीं करना चाहिए। इतिहास में तथ्य को प्रधानता देकर ऐतिहासिक वस्तुनिष्ठा को सुरक्षित रखने का प्रयास करना हम सबकी जिम्मेदारी है, हम सबकी जवाबदारी है। वर्तमान समाज इतिहासकारों से वस्तुनिष्ठ रचना की अपेक्षा करता है, ताकि इतिहास के सही अर्थों को हम जान सकें, उसको पढ़ सकें, उसके विचारों से अपने मन को गढ़ सकें और आगे बढ़ सकें। थैंक यू वेरी मच।